समस्त ब्रजवासी एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। गोविंद सबको आनंद प्रदान करते हैं। महाराज सुभद्रा जो है ना, उसके विवाह की चिंता बलराम जी को सताने लग गई। जब पुत्री बड़ी हो जाती है ना, तो माता पिता को चिंता होने लगती है। सो बलराम जी ने सोचा सुभद्रा का विवाह मैं दुर्योधन से कर दूं। लेकिन कन्हैया को पता है कि दुर्योधन बड़ा दुष्ट है, इसका अंत होने वाला है। सो कन्हैया ने अपने शिष्य अर्जुन को त्रिदंडी स्वामी बनाकर बुलाया, संत बनाकर बुलाया, ज्योतिष आचार्य। अब जैसो गुरु वैसो चेला, गुरु जी जो पढ़ाएंगे वो ही पढ़ेंगे। तो जैसे रूप बदल बदल के वो लेके आए, ऐसे इनको रूप बदल के बुला लिया। और बलराम जी से कह दी कि आज हमारे यहाँ बहुत बड़े ज्योतिष आचार्य आ रहे हैं। सुभद्रा से कह दी खूब सुंदर प्रसाद बनाओ, वो प्रसाद पाएंगे। सो वो प्रसाद बनाकर पवा रही हैं। गोपाल ने रथ बाहर खड़ो कर दियो। जो अर्जुन ही बन के आए हैं, संत प्रसाद पावे के बाद हाथ पकड़कर रथ में बैठाकर 9-2-11 बलराम जी को पता चली महाराज लेके रथ कन्हैया रथ चला रहे हैं। बलराम जी पीछे बैठे, आज तो मसक दंगो ढंगते, हल कंधे पे रख रखो महाराज। और क्रोध में चिल्ला रहे हैं रुक अर्जुन रुक अर्जुन, रुकता नहीं है। गोविंद कहते हैं इशारे में, जरा आप नजर डालकर देखिए कि रथ कौन चला रहा है। देखते हैं तो सुभद्रा के हाथ में लगाम है। कन्हैया के मैं गौर से देखी हूं ने, तुम्हारी बहन ही भगा के ले जा रही है इनको। हाँ। सो महाराज फिर कन्हैया ने सारी वृत्तांत बतायो, फिर बड़े प्रेम से विवाह भयो। तत्पश्चात महाराज आज देखिए परीक्षित प्रश्न करते हैं, परमात्मा जो नारायण है वो जल्दी से प्रसन्न क्यों नहीं होते? भगवान शंकर जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं। भस्मासुर की कथा के माध्यम से सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। भगवान शंकर आशुतोष है ना, आशु शीघ्रम इति आशुतोष है। एक लोटा पानी चढ़ा दो तो प्रसन्न। मांगो बेटा वरदान क्या चाहिए? सो वरदान मांग लिए भस्मासुर ने कि मैं जो पे हाथ रखूं वो ही भस्म है जाए। अब नजर पड़ गई पार्वती जी पे, जाकू लेके जाऊंगा। सो भोलेनाथ बचते हुए भाग रहे हैं, पहले भोलेनाथ को भस्म करूंगा फिर पार्वती जी को लेके जाऊंगा। सो भोलेनाथ के पीछे पीछे भस्म करने के लिए भाग रहे इधर उधर। और नारायण के जो भक्त हैं उनको नारायण अच्छी तरह से ठोक बजाकर देखते हैं कि पक्के हैं कि कच्चे, घड़ा पक्का है कि कच्चा। इस जल्दी से प्रसन्न नहीं होते। और एक बार यदि प्रसन्न हो जाते हैं ना, तो महाराज इतना दे देते हैं कि संभाला नहीं संभलता। और इतना देने के बाद भी भक्त यदि गोविंद के चरणों की अनुरक्ति भक्ति करता रहे तो वो बना रहता है, स्थिर रहता है। और यदि होने के पश्चात गोविंद को भूल जाए सो महाराज फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सो नारायण रूप बदलकर, ब्राह्मण का रूप बदलकर वहां प्रकट होते हैं। भस्मासुर से कहते हैं क्यों भाई क्यों भाग रहा हो जब बाबा जी के पीछे? तो भी कोई वरदान दे दियो का? हाँ हाँ मोई भी वरदान दियो है कि मैं जिस पे हाथ रखूंगा वो भस्म हो जाएगा। अच्छा, जब बाबा जी को विश्वास कर रहा हो, कितने वरदान मोह दिए आज तक एक भी फलीभूत ना भयो। मोह भी दियो जे वरदान की जो पे हाथ रखे वो भस्म है जाओ। देख अपने पे रखे कभी बाकी पे रखे, कोई हैरो भस्म? झूठ बोल रहे हैं जी। और यदि कोई भस्म होगो तो गर्म तो लगेगा हाथ पे। तुम एक काम करो, जा हाथ यूं लाओ पहले। सो महाराज
भगवान के मुख में तो सरस्वती है, जो बोलते हैं वही कर लेता है व्यक्ति। और नेत्र इतने चतुर हैं कि महाराज नेत्रों के माध्यम से ऐसा घायल करते हैं कि फिर कहना ही क्या। कभी नेत्र मटका के, कभी बोल के, कभी चल के, कभी ठुमका लगा के, कभी माखन चुरा के, कभी नाच के, कैसे भी एन केन प्रकारेण जीव को अपनी तरफ आकृष्ट कर ही लेते हैं, है ना। सो महाराज वही भयो, जैसे ही आने ऊपर करो, गर्मी लग रही है ना, और नेक नीचे, और नेक नीचे, महाराज नीचे 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 करके भाई ये भस्म करवा दियो। सो महाराज इस प्रकार से परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर सुखदेव जी महाराज देते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब हम अंतिम दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। सो गोविंद अपने बालकों को बैठाते हैं सभा में और बैठाकर उनको सुंदर सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। देवता कहते हैं गोविंद से कि आप कब आओगे बैकुंठ में, अब तो धरती का भार राक्षस समाप्त हो गए हैं, सारे दुष्ट खत्म हो गए, अब आना चाहिए ना। आऊंगा, लेकिन अभी तो मेरा ही परिवार इतना बड़ा है, और जिसके पास रूप हो, यौवन हो, शक्ति हो, संपत्ति हो, उनके बिगड़ने के चांस पूरे पूरे होते हैं। अपने बालकों को सुंदर शिक्षा देते हैं, बेटा तुम सब तरह से परिपूर्ण हो, सब चीज है आपके पास, कि रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम विवेकता एकैमक रूपाय किमु तत्र चतुष्टकम। ये चारों चीजें तुम में विद्यमान हैं, संभल के रहना, कभी संतों का अपराध मत करना, क्योंकि संतों की वजह से आज मैं द्वारिकाधीश हूं और तुम इतना ऐश्वर्य प्राप्त कर कर आनंद भोग रहे हो। मैं संतन को दास, संत मेरे मुकुटमणि, ब्रज के संत कहते हैं, मैं संतों के चरणों का दास हूं, गोविंद कह रहे हैं, वो मेरे मुकुट हैं, यदि वो ना हो तो मुझको कौन जानेगा। वो अपने मुख से कथा प्रवाह नहीं करेंगे तो शब्द ब्रह्म के माध्यम से मुझको जीव जान सकता है, वो नहीं जान पाएगा, कैसे जानेगा। आज यदि हम कथा ना सुने, यदि कोई बालक जन्म लिया है, जब वो कुछ समझने योग्य होता है तो समाज के लोग बताते हैं ये आपकी माता हैं, ये आपके पिता हैं, ये आपके भाई हैं, ये आपकी बहन हैं। जब वो कोरा कागज के ऊपर हम कुछ लिखते हैं, जब वो बालक समझ पाता है। इसी प्रकार से जब शब्द ब्रह्म के माध्यम से हम गोविंद के रूप का, यौवन का, चरित्र का, वात्सल्य का, कृपा का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जब हमारी प्रीति उसके प्रति आकाठ्य हो जाती है, प्रबल हो जाती है। सो महाराज गोविंद के समझाने पर भी बालक नहीं समझे, है ना। जैसे आजकल के बालक नहीं समझते, 12-14 साल की आयु में गाड़ी चाहिए, एक से एक खतरनाक फोन चाहिए, जो हमारा सुबह से सांझ तक उसी में निकल जाए समय। अपने बालक के अंदर संस्कार डालने का कर्तव्य माता पिता का होता है। आज यदि आप संस्कार नहीं डालेंगे, बड़े होकर आप अपने लिए उनसे कुछ प्राप्त नहीं पाएंगे। फिर कहेंगे कि गुरुजी, प्रभुजी, बालक हमारी सुनता नहीं। कहां से सुनेगा? जब तक आप अपने जीवन में उस कार्य को नहीं करेंगे, बच्चा भी उस कार्य को नहीं करेगा। आज आप पूजा करने बैठते हैं तो बच्चे को भी लेकर बैठिए। आप यदि कोई धर्मार्थ काम कर रहे हैं तो बच्चे को भी लेकर बैठिए। कुछ ना कुछ संस्कार तो उसमें जरूर फलीभूत होगा। जैसे कार्बन के ऊपर लिखते हैं तो नीचे अपने आप छप जाता है, वैसे ही आप अपने जीवन में कार्य को करिए, बच्चा अपने आप कार्बन कॉपी के रूप में प्रकट हो जाएगा, लिखा हुआ। बड़ी सोचने की, समझने की बात है, लेकिन नहीं समझे। और सांभ जो है ना, बहुत सुंदर है, पुत्र कन्हैया का बहुत सुंदर है। सो महाराज आज संतों की ही परीक्षा ली जाए। कृष्ण बालकों ने सांभ को सुंदर सजाया और उनके पेट पर एक कपड़े की पोटली बांध दी, और बड़े बड़े संत विराजमान हैं प्रभास क्षेत्र में।
सप्त ऋषि पिंडराक क्षेत्र में सभी संत विराजमान हैं। कौन कौन संत हैं? सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि विश्वामित्रिता कण्वो दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र है महाराज, अस्ति मुनि हैं और कण्व हैं, दुर्वासा हैं, भृगु हैं, अंगिरा हैं, कश्यप हैं, वामदेव हैं, नारद हैं, सब विराजमान हैं, बड़े बड़े उच्च कोटि के संत। और उन्हीं संतों की मंडली के बीच में जाकर शांब को जो स्त्री रूप में बना रखा है उसको ले जाकर खड़ा कर देते हैं कि ते वेश इत्वाहा स्त्री वेशम सांभ जाम्बती सुतः। जाम्बती माता का सुत है सांभ, बड़ा सुंदर है। कहते हैं संतों से, प्रभु आप तो त्रिकाला बाधित जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानते हैं, कृपया ये बतलाइए इस स्त्री के, इस बहू के क्या होगा? इनकी तो इच्छा है कि पुत्र हो, आप त्रिकाल ज्ञाता है ना, आप देख के बताइए। संतों ने थोड़ा ध्यान किया, क्रोध के मारे महाराज पारावार नहीं रहा। जाको प्रभु दारुण दुख देहि बाकी मती पहले हर लेहि, बाकी मती पहले हर लेहि। जिसको मेरे गोविंद दुख देना चाहते हैं ना, उसकी मति फेर देते हैं, वो कुछ समझने योग्य नहीं रहता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। संतों का अपराध कर दिया, संतों ने कह दिया जिस सांब को तुम स्त्री बनाकर लाए हो, जो पेट पे कपड़ा वपड़ा बांध के लाए हो, जाओ इस कपड़े पर ही एक लोह पिंड उत्पन्न होगा और मूसलम कुल नाशनम, तुम्हारे कुल का नाश करेगा वही। बच्चे डर गए, रोने लग गए, अरे क्या हो गया, ये क्यों कर दिया हमने? सो महाराज उग्रसेन जी को जाकर सारे वृत्तांत सुनाते हैं और उस लोह पिंड को पीसकर समुद्र में फेंक देते हैं। तो एक टुकड़ा बचता है, वो फेंक देते हैं, वो मछली निकल जाती है और बाकी की जो पिसी हुई राख है वो किनारे लगकर एरका नाम की घास प्रकट हो जाती है। बहुत धारदार घास है।